हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं विंटर्स के दौरान जैसे जैसे सर्दी बढ़ती चली जाती है पैरालिसिस के पेशेंट्स में यूरिन लीकेज होना, जिसे मेडिकल टर्म्स में हम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी कहते हैं, ये ज़्यादा क्यों बढ़ जाती है स्थिति, इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में और कैसे इस कंडीशन को हम बेटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि अचानक से यूरिन लीकेज क्यों स्टार्ट हो जाती है, आपकी यूरिन होल्ड करने की क्षमता क्यों कम होने लग जाती है, विंटर्स के दौरान ऐसा ज़्यादा क्यों देखने को मिलता है। तो जब भी किसी को स्ट्रोक होता है, पैरालिसिस होता है, उस दौरान आपकी बॉडी में एक कंडीशन बनती है न्यूरोजेनिक ब्लैडर की, जिसके अंदर क्या देखने को मिलता है कि आप यूरिन ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर पा रहे होते हैं और पेशेंट को पता नहीं चलता, यूरिन पास हो जाता है या फिर यूरिन की सेंसेशन ही कम हो जाती है। तो जिन पेशेंट्स में स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज हुई होती है या फिर स्ट्रोक ही हुआ होता है, कोई हेमरेज हुआ है ब्रेन में या क्लॉट बना था जिसके कारण से आपके ब्लैडर की नर्व्स भी इन्वॉल्व है, उस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलता है, ज़्यादा देर तक यूरिन होल्ड करना पेशेंट के लिए मुश्किल होता चला जाता है या उसे सेंसेशन फील नहीं होती। कभी कभार कुछ पेशेंट्स में जहाँ L4 L5 डिस्क में भी चेंजेस होते हैं, चाहे डिस्क बल्ज है, चोट लगने के कारण स्पाइन पे कोई इंजरी है, तो उसकी वजह से भी ये कंडीशन देखने को मिलती है, यूरिन होल्ड करना मुश्किल होता चला जाता है। तो ड्यूरिंग विंटर स्पेशली ये कंडीशन एग्रेवेट हो जाती है क्योंकि एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से आपकी बॉडी पे इसका और ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे जैसे ठंड बढ़ती चली जाती है और पेशेंट या हम नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग की बात करें, बॉडी के अंदर स्वेटिंग कम होने लगती है और यूरिनेशन बढ़ती चले जाती है। ये विंटर्स का एक नेचुरल नॉर्मल फिनोमेना हर एक बॉडी पे देखने को मिलता है। बट वहीं जो डिजीज्ड पर्सन है, जिसे ये बीमारी है, जिसे लकवा है, उसे ये परेशान ज़्यादा करता है। तो हमें कैसे अपनी लाइफ को ईजी बनाना है, कैसे डेली रूटीन में इस परेशानी से हम बच सकते हैं, उसके बारे में आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी जिसको आप फॉलो करेंगे ताकि आपको ये परेशानी ज़्यादा झेलना ना पड़े ड्यूरिंग विंटर्स और काफ़ी हद तक ये कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाए। तो सबसे पहला जो कारण है इनकॉन्टिनेंस बढ़ने का ड्यूरिंग विंटर्स, वो है कॉन्स्टिपेशन होना। अब विंटर्स में हम पानी का इंटेक कम कर देते हैं क्योंकि प्यास कम लग रही होती है या फिर हमें लगता है बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ रहा है, तो हम पानी खुद से ही कट डाउन कर देते हैं या पेशेंट डर के मारे भी पानी नहीं पी रहा होता है। जहाँ पे हम वाटर इंटेक कट डाउन कर देते हैं वहाँ पे आपको कॉन्स्टिपेशन होना स्टार्ट हो जाता है और जहाँ कब्ज बनता है आपके ब्लैडर पे भी प्रेशर आता है क्योंकि पेट के अंदर ब्लोटिंग महसूस हो रही होती है, गैस बन रही होती है, तो आपके ब्लैडर की तरफ भी वो प्रेशर क्रिएट करता है जिसकी वजह से यूरिन लीकेज ज़्यादा देखने को मिल जाती है। तो अगर हमें यूरिन लीकेज से लड़ना है और इस बीमारी से बचना है तो हमें क्या करना है, हमें कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करना पड़ेगा सबसे पहले। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपनी डाइट में फाइबर की मात्रा बढ़ा दीजिए, होल ग्रेन्स जितना भी ओट्स है, दलिया है, किनोआ है, इसकी मात्रा डेली बेसिस पे बढ़ा दीजिए। फाइबर्स के अंदर हम और क्या ले सकते हैं, आप फ्रूट्स ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे कि एप्पल है, गुआवा है या फिर बनाना है, आप इसका इंटेक कर सकते हो। साथ के साथ हम सैलेड्स भी ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे खीरा है, गाजर है, मूली है, प्याज है। मैं एडवाइस ये करूँगी कि इसे आप रॉ फॉर्म में ना खाते हुए सॉटे करके लीजिए क्योंकि कच्ची चीज़ें कई बार डाइजेस्ट होने में दिक्कत करती है ड्यूरिंग विंटर्स। तो आप सेमी कुक्ड फॉर्म में या सॉटे फॉर्म में अगर इसको लेंगे तो जल्दी ये डाइजेस्ट हो जाती है और आपकी कॉन्स्टिपेशन को भी ये रिलीफ करेगी और मदद करेगी आपके यूरिन कंट्रोल को बेटर करने में। साथ के साथ एक जो स्थिति हमें देखने को मिलती है वो होती है यूरिनरी इन्फेक्शंस। अब ज़्यादातर जो पेशेंट्स फिजिकली डिपेंडेंट हो गए हैं किसी और पे या फिर वॉशरूम तक नहीं भी जा पा रहे, बहुत से केसेस में हम क्या देखते हैं, वहाँ पर यूरिन के लिए कैथेटर लगा दिया जाता है, पेशाब की नली लगा दी जाती है। अब वो नली जो है आपकी, वो एवरी 10 to 12 डेज चेंज करना, रिप्लेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट कई बार हम उसे लंबा खींच जाते हैं और जल्दी से उसे हम रिप्लेस नहीं कर रहे होते हैं, उसके कारण से आपके ब्लैडर में इन्फेक्शंस होने स्टार्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से यूरिन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और यूरिन होल्ड करना मुश्किल होता चला जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर हमारे पेशेंट को कैथेटर लगा हुआ है तो एवरी 10 to 12 डेज उसको चेंज ज़रूर करवाए, हाइजीन ज़रूर मेंटेन करें। और कभी कभार ऐसा भी मैंने देखा है, पेशेंट्स क्लिनिक में आते हैं, बहुत लंबे समय से उन्होंने कैथेटर लगाकर ही रखा है,
उसे हटा के ही नहीं देखा कि सेंसेशन आया है नहीं आया है, उस कंडीशन में भी पेशेंट को यूरिन इन्फेक्शंस बन जाते हैं। ब्लैडर में सिस्टाइटिस बना रहता है, ब्लैडर वॉल्स की थिकनिंग हो जाती है, जिसके कारण से पेशेंट को यूरिन सेंसेशन या तो कम हो जाता है या फिर वो होल्ड नहीं कर पा रहा होता है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको यूरिन कल्चर और यूरिन रूटीन करवाना है अपना, जिसमें पता चलेगा कि यूरिन के अंदर कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट तो नहीं है, और अगर इन्फेक्शन आता है तो उसके अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक्स दी जाती है। अगर आपका पेशेंट अब कैथेटर की ज़रूरत उसने नहीं लगती है तो हम क्या स्विच कर सकते हैं, हम डाइपर्स पे स्विच कर सकते हैं फॉर द टाइम बिंग, जब तक उसकी मोबिलिटी उतनी अच्छी नहीं आती। बट डाइपर्स के साथ भी आपको हाइजीन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एंटी रैश क्रीम्स आती हैं, पाउडर्स आते हैं एंटी फंगल, जिससे आप वहाँ की हाइजीन मेंटेन कर सकते हो। फीमेल्स में एजिंग के साथ साथ पेल्विक फ्लोर मसल्स वैसे ही वीक होते चले जाते हैं बिकॉज ऑफ चाइल्ड बर्थ, डिलीवरी, ये सारी कंडीशंस पहले रही होती है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस और हार्मोनल इम्पैक्ट्स। तो इन केसेस में जो इनकॉन्टिनेंस है वो ज़्यादा देखने को मिलती है, साथ में पैरालिसिस हो तो वो और ज़्यादा बढ़ती चले जाती है। तो जब भी खांसी कर रहे हैं या फिर छींक मार रहे हैं, उस दौरान भी ड्रॉपलेट्स ऑफ यूरिन ड्रिबल डाउन कर जाते हैं, जिसकी वजह से यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। तो इनकॉन्टिनेंस पैड्स आते हैं, जैसे सैनिटरी पैड्स होते हैं वैसे इनकॉन्टिनेंस पैड्स भी होते हैं, जिससे आप हाइजीन मेंटेन कर सकते हो कि जो थोड़ी बहुत लीकेज हो रही है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं और वहाँ पे कोई इन्फेक्शन ना बने, उस चीज़ को हम बचा सकते हैं। और मैं यही कहूँगी अपने पेशेंट्स से कि जब विंटर्स आ गई है तो आपको अपनी बॉडी को ज़्यादा वार्म रखना है। तो अपने रूम का टेम्परेचर थोड़ा इस तरीके से वार्म रखिए कि आपको फ्रीक्वेंट जो यूरिनेशन बन रहा है वो थोड़ा हद तक रुक जाए। कपड़े जो हम पहन रहे हैं वो वार्म हो, अच्छे से ड्राई अप हुए हो, ताकि आपको कोई भी यूटीआईज ना बने, कोई इन्फेक्शन ना बने। आपकी बॉडी जितनी वार्म रहेगी उतना आपको जो ये टेंडेंसी ऑफ यूरिनेशन है या यूरिन होल्ड नहीं हो पाता, बहुत जल्दी जल्दी आता है, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। कुछ मेडिकेशंस आपकी ऐसी चल रही होती है, कुछ पेशेंट्स हमारे डायूरेटिक्स पे होते हैं, तो प्रेफरेबली ये होता है कि जो आप डायूरेटिक खा रहे हो अपनी दवाइयाँ वो मॉर्निंग के टाइम में लो, ताकि नाइट तक जितना भी यूरिनेशन होना है वो हो जाए और रात की नींद आपकी डिस्टर्ब ना हो। रात के समय हमें और भी एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जितना आपको ऑप्टिमम वाटर इनटेक चाहिए बॉडी के लिए वो आप पूरे दिन की साइकिल में कंप्लीट कर लीजिए। एंड 6 to 7 PM के बाद आप कोशिश करो कि वाटर इनटेक आपको लिमिट कर देना है। अगर आपको प्यास लग भी रही है तो सिप सिप करके आप पानी पियोगे, गुनगुना, बहुत सारा एक साथ पानी नहीं पीना है। ये सारी प्रिकॉशंस अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी विंटर स्मूथली निकल जाएंगी और जो ये परेशानियां हैं इससे आप बचते चले जाओगे। साथ के साथ जो बेसिक कारण है हमारे पेल्विक फ्लोर मसल्स जो वीक हो गए हैं उनको स्ट्रेंथन अप हमें करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? कीगल एक्सरसाइजेज होती है जिसके अंदर हम पेल्विक फ्लोर मसल्स की एक्सरसाइज करवाते हैं, मतलब कि आपके लोअर एब्डोमेन की एक्सरसाइजेज होती है। जैसे आप यूरिन पास करने के लिए प्रेशर लगाते हो, अपने ब्लैडर मसल्स को रिलैक्स करते हो, और जैसे कभी आपको यूरिन आ रहा हो तो आप उस स्थिति में हो कि आप यूरिन अभी जा नहीं पा रहे और हम यूरिन को होल्ड करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे हम ब्लैडर के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सिकुड़ लेते हैं। इसी तरीके से हमें एक्सरसाइज करनी है ताकि आपके वहाँ के मसल्स जो है स्ट्रेंथन अप हो जाए और आपकी जो यूरिनरी ब्लैडर की परेशानी है वो सॉल्व होती चले जाए। मैं उम्मीद करती हूँ काफ़ी हद तक आपको समझ में आ गया होगा कि इस बीमारी से कैसे हमें लड़ना है। और एक प्रिकॉशन आपको ज़रूर ये भी रखनी है जो हम मिस नहीं कर सकते, एंड में चलते चलते ज़रूर बताऊंगी कि विंटर्स आते ही हम चाय और कॉफ़ी का इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं और आपकी जो कैफीन है उसका इफेक्ट होता है डायूरेटिक, आपको पेशाब बहुत ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाता है। तो हम टी कॉफ़ी को अवॉइड करके ग्रीन टी ले सकते हैं अपनी बॉडी को वार्म रखने के लिए। हम सूप्स का इंटेक कर सकते हैं, हम लीन प्रोटीन का यूज़ करेंगे, मतलब अगर जो पेशेंट्स नॉन वेजिटेरियन है तो वो फिश और चिकन ग्रिल्ड फॉर्म में खा सकते हैं, सूप बनाकर ले सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ मिलेगी, बॉडी वार्म रहेगी। साथ के साथ हम तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि तिल भी आपकी बॉडी को वार्म रखने में हेल्प करता है, जो एक्स्ट्रा आपकी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है उसको रोकता है। खजूर वाला दूध भी बनाया जाता है जिसके अंदर खजूर को बॉईल करके हम डालते हैं। छुहारा या खजूर का यूज़ आप कर सकते हो जो आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि जो मैंने आपको टिप्स दी है वो कितनी हेल्पफुल आपके लिए साबित हुई हैं।
आपकी और भी कोई क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। नीचे दिए हुए नंबर्स पर आप हमारी टीम ऑफ डॉक्टर से कंसल्ट भी कर सकते हैं और पर्सनली आप मिलने आना चाहें तो क्लिनिक विजिट भी कर सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, बहुत सी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।